जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया में परोपकार सबसे बड़ा धर्म होता है और दूसरों की सहायता इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। जीवन में दूसरों से उम्मीद कम और अपने से ज़्यादा करना चाहिए। खुद पर ज़्यादा विश्वास रखिए। ज़िंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। भीख और सीख ठोकरें खाकर ही मिलती है। जीवन में किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर गुरूर होना चाहिए। ज़िंदगी जीने के लिए पिता का दौलत नहीं चाहना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। पिता का साया ही काफ़ी है। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, बल्कि आपको दुनिया के हिसाब से ढलना पड़ता है। आपका नज़रिया सबसे अधिक मायने रखता है कि आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अवसर के रूप में देखते हैं या फिर कमी के रूप में। जो खुद पर खुश रहते हैं उनसे दुनिया खुश रहती है। जो जीवन में छोटी मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं वह कभी भी बड़ी सफलता का अधिकार नहीं रखते हैं। दूसरों के भरोसे पर रखने वाली दूसरों की गुलामी करते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा करने वाले खुद पर मौका ढूंढते हैं। मुश्किलें जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि जब मुश्किलें ही नहीं होंगी तब जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मीठा पानी सबको भाता है, परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समुद्र में ही मिलती है, समुद्र की गहराइयों से ही बनती है। खारे पानी के मध्य रहकर हर क्षण भक्ष को टकराकर वह अपना अस्तित्व को दांव पर लगाकर भी सिर्फ मोती प्रदान कर पाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बिना संकटों का सामना किए बिना आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए निरंतर होकर संकटों का सामना कीजिए। हर सब समय ही मांगता है, उसको पहचानिए। समय हमें बनाता है, समय हमें नष्ट भी कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत खराब समय आता है। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते हैं। स्मरण रखिए, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं है। इसलिए समय की प्रतीक्षा में अपना समय व्यर्थ कभी नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ करना है आज अभी इस क्षण आरंभ करें, फिर चाहे वह किसी को भी सुख देना हो या स्वयं को सुख में बदलना हो। कुछ भी हो वह विलंब ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। समय कितना विचित्र होता है। समय हमारे जीवन में हमारे साथ हो तो सब कुछ हम स्वयं ही को ही राजा मान लेते हैं, वही यदि विरुद्ध हो तो हम राजा से भी रंज हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को एक आदत होनी चाहिए कि बुरे समय के लिए भी हम तैयार रहें। संबंधी और मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं तो व्यक्ति सोचता है क्यों ना धन संचय कर लें। धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार यह कहता है कि धन का संचय करते रहो, बुरे समय में काम आएगा ही। मैं कहता हूँ शुभ काम करते ही आनंदित रहो। स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखो। बुरा समय कभी आएगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं। नदियाँ कितनी सुर होती हैं, नदियों में पवन होती हैं, जहाँ से जाती है वहाँ पर शोर मचा जाती है। धरा को सींचती है, अकाल को दूर करती है और कदाचित इसलिए ही होता है। किंतु क्या कभी
आपने यह सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती है, यह कहाँ से प्रारंभ है, कितनी विशाल होती है नदी। यह वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरकर मिलती है, सूक्ष्म धरा बनाती है और यह धरा पर्वत को हेम तक ले जाती है, स्वयं को पिघला देती है। जल आपात से गिरती है, चट्टानों से टकराती है और फिर जाके वह नदियाँ बनती है। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसा महान ही वही बनता है जो छोटी छोटी प्रयासों से एक विशाल महान व्यक्ति बनता है। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, अस्तित्व अपने आप ही बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जो आप कर रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, उस पर पूरा ध्यान रखिए और उसको आप एक न एक दिन हासिल जरूर करेंगे। अगर छोटी छोटी मुश्किलों से आप घबरा जाएंगे तो अपने लक्ष्य को आप उसी समय खत्म कर देंगे, जो कि आपके जीवन में और आपके पूरी जिंदगी को खराब कर देगी। इसलिए दोस्तों आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए।